Good morning, students. How are you? So, as you saw my last lectures also on the exercise 4.2 and 4.3 also, and now continue we are for the exercise 4.3, and there are we are doing two statements on. One is that the taxi fare in a city is as follows. मतलब किसी शहर में जो टैक्सी का फेयर है वो कुछ ऐसे लगता है, कैसे बोला? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। मतलब अगर आप 1 किलोमीटर तक जाएंगे तो आपको ₹8 ही पे करने हैं, आपको 8 देने पड़ेंगे, ठीक है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। पर अगर वो अगले 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल, अगले जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको ₹5 पर किलोमीटर देना पड़ेगा। पर पहले 1 किलोमीटर के लिए उसको ₹8 ही देने पड़ेंगे, बट उसके बाद जो भी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा ही और शी हैज़ टू पे ₹5 पर किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर कोई पर्सन 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, इट मीन्स पहले किलोमीटर किराया कितना होगा? ₹8 हो जाएगा उसका। एंड आफ्टर दैट जो उसका 2 किलोमीटर, 3 में से 1 का फेयर ₹8 है, बाकी कितना रह गया फिर 2 किलोमीटर। तो उस 2 किलोमीटर का फेयर कितना होगा हमारे पास? दैट विल बी विद द ₹5। तो 5 टू ज़ा 10, तो 10 प्लस 8 इट विल बी ₹18, यानी आपका जो फेयर हो जाएगा वो ₹18 हो जाएगा, ठीक है। In this question we have to make a equation because it is mentioned that the total distance is x and total fare is ₹y. So let's start. So first is fare for 1 kilometer. 1 किलोमीटर का फेयर कितना हमारे पास? ₹8। जो आपने 1 किलोमीटर का फेयर देना वो ₹8 है, जो कि स्टेटमेंट में लिखा ऑलरेडी। एंड फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस दैट इज ₹5 पर किलोमीटर, ठीक है, ₹5 पर किलोमीटर। जो अगला आपका पे होगा वो ₹5 के हिसाब से। एंड द टोटल डिस्टेंस दैट इज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर दैट इज ₹y। आपको टोटल फेयर है वो ₹y है एंड टोटल डिस्टेंस वो आपका x। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट दैट 1 किलोमीटर का फेयर कितना हमारे पास? ₹8 प्लस 1 किलोमीटर का फेयर हमने ले लिया ऑलरेडी ₹8। एंड जो बाकी रह गया, बाकी कितना रह गया? दैट विल बी x - 1 एंड दिस फेयर इज ऑफ विद रेट ऑफ 5। सो वी विल मल्टीप्लाई दिस 5 एंड इज इक्वल टू टोटल फेयर, एंड टोटल फेयर इज ₹y। सो जस्ट फॉर द ब्रैकेट it become 5x minus 5 equal to y, or you also can say 8 minus 5 is 3 plus 5x. This is your equation which you got, and after this you will solve just like as I told you in my last video that how to make the graph. Just put the value of x, आप x की वैल्यू फिल करते जाएंगे अपनी तरफ से, and you will find the value of y, और y की वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी, and then you will draw those points on the graph paper. If anyone has doubt how to draw the graph, you can see my last video also. Last lecture I explained that thing. After making the equation you have to draw the graph also. Now the next question is that Yamini and Fatima are two students. दो students हैं, one is Yamini है और other is Fatima. Together contributed ₹100. दोनों ने मिला के ₹100 डिस्ट्रीब्यूट प्राइमरी रिलीफ फंड में सबमिट करवाए हैं। राइट द लीनियर इक्वेशन विच सैटिस्फाई दिस डाटा। आपने एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो इस बात को वेरीफाई करे, ठीक है। सो फॉर दैट वन हम यहाँ लेट कर लेते हैं दैट मनी
denoted by Yamini, that is rupees x. जो मनी डोनेट कर रही है यामिनी वो रुपीज x है. एंड द सेम वे लेट मनी denoted by Fatima, that is rupees y. एंड क्वेश्चन में क्या लिखा है आपके, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल सबमिटेड मनी, टोटल मनी जो डोनेट की है दैट इज 100. इसका मतलब क्या हुआ, यू विल ऐड वेरिएबल्स, इट बिकम x plus y will equal to 100. So now this is your equation and after this you can draw the graph. जो क्वेश्चन में लिखा है कि आपने ग्राफ भी बनाना है, इक्वेशन सिर्फ बना के नहीं छोड़ देना, you have to draw the graph also. And in this one, but एक इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब आप ग्राफ बनाएंगे तो in this one you have to put the values as not 1, 2, 3 because there is 100. So you just put the value in the form of multiples of 10. Like you can fill here 30, 40, 50 so that you can values of according to that multiples of 10. Okay, and those values you can easily draw on the graph paper, and on the graph paper you will marking also will be like at the difference of 10, 10 means 10, 20, 30, 40 like this one, and then you can draw the graph for this equation. Got it, students? And now we are going to start our next and your question is, there is one question more, last one question is that is also similar like this one. ठीक है, जैसा भी हमने स्टेटमेंट में सॉल्व किया उसकी इक्वेशन ऑलरेडी बनाई पड़ी है, आपने जस्ट उसमें उसका आपने ग्राफ बनाना है. ठीक है, एंड that graph will also be a straight line, and from the graph also you can find the answers of rest of the question, or you can solve them also. Okay, now we are going to start our next exercise, that is 4.4. In this 4.4 what you will learn, that's it. So 4.4 we will again draw the graph. आपने फिर से ग्राफ ड्रॉ करना है, but now in this one we will draw the graph for one variable as well as for two variables. आपने one variable के लिए भी ग्राफ बनाना है और two variable के लिए भी ग्राफ बनाना है. Whenever you will draw the graph for one variable, it will be a simple number line जैसा आप बनाते हैं हमेशा अपनी लोअर क्लासेस में, and when you are drawing the two variable graph then it will be same as we did in our 4.3. So let's start. The first is like if I have a question 5 x minus 1 equal to bx plus 4. So I have this question 5x minus 1 is equal to 3x plus 4, and for this one you have to draw the graph for number line as well as for two variables, Cartesian plane also. So first when we multiply this 5 inside it becomes 5x minus 5 is equal to 3x plus 4. Now take x on one side, 5x minus 3x will equal to 4 plus 5. So it becomes 2x is equal to 9. So x will be 9 upon 2 which becomes 4.5. So like this you have the value of x which will be 4.5. And now when we are drawing this on the number line या वन वेरिएबल में अगर आपको आता है तो आप कैसे करते हैं? So in this one you just draw a line and here you put 0, 1, 2, 3, 4, 5, and here you minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and all these should be at equal distance. ये सारा आपका equal distance होना चाहिए जैसा आप हमेशा करते हैं.
So you have x is equal to 4.5. 4.5 कहाँ पे आएगा? इस 4 और 5 के बिल्कुल बीच में आपका 4.5. You will write it x is equal to 4.5. This will be your answer for number line, or you can say for one variable. And if it is for two variable, or can be a Cartesian plane. Okay, two variables or can be a Cartesian plane. On that case, you will write this equation is x equal to 4.5 will be as. अब इसमें आप ध्यान से देखिए तो कौन सा वेरिएबल यहाँ पे आपके पास नहीं है? यस, y वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे नहीं है. x तो है हमारे पास, बट सेकंड वेरिएबल जो हमेशा होता है दैट इज y यहाँ पे नहीं है. तो आप y इसमें आप 0 इंटू करके लिखेंगे. सो इट बिकम x प्लस 0 इंटू y इक्वल टू 4.5. एंड आफ्टर दिस you just draw the graph by finding the values. So first you just put the value of y. आप y की वैल्यू फिल करेंगे 1. so x क्या आएगा आपके पास? x plus 0 into 1 is equal to 4.5. x plus 0 is equal to 4.5. then x equal to 4. तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4.5. In the same way, when y is equal to 2, तो आपके पास y की वैल्यू 2 है, तब आपके पास क्या आएगा फिर? x plus 0 into 2 equal to 4.5. Again it will be 4.5. ये फिर से आपके पास 4.5 दिया है. And now take one more value, that is 3. So x plus 0 into 3 is equal to 4.5. X will be 4.5. Again same value which we found there. Now just fill the box. जैसे कि आप हमेशा बनाते हो. So what is x? तो x की वैल्यू तो आप देखो कि हर बार आपकी सेम ही आ रही है 4.5, 4.5, 4.5. एंड जो y की वैल्यू वो क्या है? 1, 2 एंड 3. एंड नाउ दिस वैल्यू जो हमने बनाई है इसको आपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देना है. सो लेट्स स्टार्ट फॉर दैट. सो this is your x-axis and this is your y-axis. With the right marks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. -1, -2, -3, -4, -5. There is 1, 2, 3, 4, 5. And here is -1. -2, -3, So first you saw that the value is x equal to 4.5. तो आपके पास x equal to 4.5 है. It will be here between 4 and 5, and the value of y is 1. So it will be almost the same way. X is 4.5 and 2. फिर से आप इंटू करेंगे and it will be here. And the last is 4.5 and 3. So it will be again 4.5 and 3 will be here. So now just take your scale and join all these 3 points like this. Okay, and you see that the line is parallel to y-axis. ठीक है, तो जिसमें एक्सिस कट होता है that will be parallel to y-axis, और फिर y कट होता है that is parallel to x-axis. You can write also here that x equal to 4.5 like this, and all the points also is 4.5 comma b, this is 4.5 comma 2, and this is 4.5 comma 1. Okay students, so like this you can draw the graphs of your exercise 4.4. Thank you students. Hope everyone got your answer. If still you have problem, you may ask anytime. Thank you students. Have a wonderful day.